मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो मेरे लाडले। तुम जानते हो, आज तुम्हारी साईं माँ सुबह ही गुरुवार के दिन तुम्हें आशीर्वाद देने आई थी। तुम तो बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे। तुम्हें इस तरह सोते हुए देखकर, अपने जीवन की सभी चिंताओं से मुक्त देखकर मेरे दिल को सुकून भी मिल रहा था। उस समय मैंने अपनी कृपा दृष्टि, अपनी रहम नज़र तुम पर की और तुम्हें बहुत ही प्यार से देखा। तुम्हारे सर को मैंने दोनों हाथों से सहलाया और अनंतम भरपूर आशीर्वाद दिया तुम्हें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया था। तुम्हारे कष्टों को और कुछ बलाओं को मैं हरने आया था, क्योंकि तुम्हारा बाबा नहीं चाहता कि तुम आने वाले समय में कोई भी कष्ट महसूस करो। कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारी ओर आई थी और मैं उन्हें समेट कर ले गया हूँ। तुम्हारे पास छोड़ गया हूँ तो सिर्फ सुख, समृद्धि, प्रगति और सुकून से भरे महकते खुशियों से दिन। अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनो और समझो। तुम अपने साईनाथ के साथ होते चिंता मुक्त रहा करो और छोटी छोटी बातों पर इस तरह मुझसे जब मनमुटाव करते हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि तुम मुझ पर अपना हक जताते हो और तुम्हारा मुझ पर संपूर्ण तौर पर हक है। जब भी मुझसे नाराज़ होते हो, मैं तो तुम्हें मना ही लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी नाराज़गी मुझ पर जायज़ है, क्योंकि मैं देरी बहुत लगाता हूँ तुम्हारी मनोकामनाओं को संपूर्ण करने के लिए। तुम कभी कभी मुझसे ऐसी मनोकामनाएं मांग लेते हो जो तुम्हारे लिए मुझे उचित नहीं लगती। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें आगे भविष्य में किसी भी तकलीफ़ का सामना करना पड़े। इसीलिए मैं बहुत ही सोच समझ कर तुम्हारी झोली में तुम्हारी खुशियाँ डालता हूँ। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशी से खुश नहीं हूँ। मैं खुश हूँ उस समय जब तुम्हें तुम्हारी मांगने वाली कोई भी वस्तु, चाहे वो तुम्हारा रिश्ता है या फिर ये दुनियावी इस्तेमाल की वस्तुएं, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें जो भी दूँ, तुम्हें जीवन भर ही उससे सुकून और खुशियाँ मिले। सही समय आने पर मैं तुम्हारी इच्छाओं को संपूर्ण भी करता हूँ। तुम्हारी झोली, तुम्हारी मनोकामनाओं से मैं भरता हूँ। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, मैं भूला नहीं हूँ। मुझे याद है कि तुमने बहुत देर से मेरे श्री चरण कमलों में अपनी इच्छा प्रकट की हुई है और हर दिन ही तुम सच्चे हृदय से मेरे सामने प्रार्थना करते हो कि मैं तुम्हारी इस इच्छा को जल्द से जल्द संपूर्ण करूं। तुम्हारी इस मनोवांछित प्रार्थना को संपूर्ण करने का समय अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है। बस थोड़ा सा धैर्य रखो। तुम्हारी भी सभी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, लेकिन अभी जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, बस उसे तुम लेते जाओ। कुछ इच्छाएं तुम्हारे बाबा की भी तुम्हारे लिए है। अभी तुम अपने बाबा साईं के द्वारा दिए गए अनंतम
आशीर्वादों को स्वीकार करो। तुम अभी नहीं जानते हो कि तुमने जितनी भी मेरे श्री चरण कमलों में आज तक प्रार्थनाएं की है, जितनी भी मनोकामनाएं मुझसे मांगी है, उन सबसे कहीं बेहतर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। पहले तुम मेरे द्वारा तुम्हारे लिए जो इच्छाएं और मनोकामनाएं हैं, बस उन्हें समेट लो। तुम्हारी भी सभी अरदासें बहुत जल्द संपूर्ण हो जाएगी। ऐसी कोई भी इच्छा नहीं होगी जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि बाबा ने तुम्हारा कहा नहीं माना और तुम्हारी बात को मैंने कभी सुना ही नहीं। अब मेरे पास आ चुके हो ना, तो तुम्हें सिर्फ खुशियाँ ही मिलेगी। तुम्हारे जीवन में कांटों का, कष्टों का और समस्याओं का अब कोई कार्य ही नहीं है, क्योंकि मेरे लाडले, मैं तुम्हारे भाग्य को अब बदल चुका हूँ। तुम्हारे आने वाले समय को मैं सुखद और खूबसूरत लिख चुका हूँ और आगे भी तुम्हें अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। तुम बस अपने बाबा साईं पर दृढ़ विश्वास यूं ही बनाए रखो। तुम्हें और तुम्हारे सभी रिश्ते नातों को प्रगति, सफलता और सुखद जीवन देने का कार्य मैं निरंतर ही कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा रक्षक सदा ही तुम्हारी हर पल ही रक्षा कर रहा हूँ। चिंताओं को छोड़कर मेरा साईं साईं का चिंतन करो। तुम्हारी साईं माँ का प्यार और आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर निरंतर ही अनंतम खूब बरस रहा है। खुश रहो मेरे बच्चे और हृदय से हर पल मुस्कुराते रहो।